नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां हर्षोल्लास के साथ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के अंतर्गत मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। आगे बात करेंगे बांदा की, जहां मोहनपुरवा गाँव में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जनपद में हर्षोल्लास के साथ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के अंतर्गत मनाई गई भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जनपद के समस्त शासकीय कार्यालयों के साथ साथ ग्रामों में भी धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब की जयंती। स्वतंत्रता के अमृतकाल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गोष्ठी आयोजित कर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के अंतर्गत समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बांदा जिले के मोहनपुरवा गांव के अंबेडकर पार्क में बाबा साहब जी की 134वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित छेदीलाल वर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रंजीत सोनी, छोटेलाल वर्मा, राम बाबू वर्मा, संजय वर्मा, एनजीओ टीम आदि लोग मौजूद रहे। छेदीलाल वर्मा द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनके द्वारा दिए गए संदेश उपस्थित बच्चों को बताया कि अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। परंपरागत रूप से निम्न ग्रामीण सेवकों वाली जाति में जन्म लेने के कारण उनको अपने जीवन की शुरुआती वर्षों में जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बचपन में सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने उनमें जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का गहरा संकल्प पैदा कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत में सूबेदार मेजर थे, तो इनको वहाँ सरकारी आवास था, तो सरकारी आवास में ही बाबा साहब का अपने चरित्र नायक और संविधान निर्माता, दलित शोषित, ओबीसी, सब हरा सब समाज की लड़ाई लड़ने वाले। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता सुधीर त्यागी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां राय विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत घोसिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में शामिल पूर्व बीएसपी जिलाध्यक्ष बैजनाथ गौतम और प्रमुख समाजसेवी दयाशंकर गौतम और चेयरमैन बेबी एब्रार द्वारा अंबेडकर के प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। दयाशंकर गौतम के नेतृत्व में बड़ी तादाद में डीजे, रथ, गाजे बाजे के साथ बाबा साहब की रैली निकाली गई। मालूम हो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रमुख समाजसेवी दयाशंकर गौतम के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। प्रमुख समाजसेवी दयाशंकर गौतम ने बताया कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाई जाती है। कार्यक्रम में राजू, सुरेश कुमार, अमिन कुमार, किशन गौतम, संतोष गौतम, प्रद्युमन, नीरज गौतम, संतोष, अंकित सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बसरेहर कस्बा में भारत रत्न संविधान के रचयिता बाबा साहब की 135वीं जयंती पर लगभग 12 किलोमीटर लंबी भव्य यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक और कार से लोगों ने और क्षेत्र की जनता ने जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह गांव में लोगों ने इस भव्य यात्रा का फूल वर्षा कर स्वागत किया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक साख है। अच्छा, ये यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है? ये यात्रा बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सराय मलपुरा से राजपुर अयारा होते हुए जयपुर तोताराम होते हुए बसरेहर को जाते हुए और सरैया को जाएगी, और इसके बाद और भी कई गांव में ये यात्रा भ्रमण करेगी, ताकि युवाओं में एक नया दिशा दे सके, जोश आए युवाओं में और शिक्षा की तरफ थोड़ा जागरूक हो और समाज को जागरूकता भी मिलेगी इस शोभा यात्रा से। ये सब हम लोग अंधविश्वास में जो घूम रहे हैं उन सबसे निकलकर बाबा साहब के मिशन पर ध्यान दें। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट।
मड़ियाऊ तहसील क्षेत्र के हतेरा नएपुर में ग्राम समाज की भूमि पर दबंग किए थे अवैध कब्जा। ग्रामवासियों द्वारा किए गए शिकायती पत्र पर हल्का लेखपाल मनोज कुमार के द्वारा दबंग विपिन कुमार के साथ साजिश में होकर लगा रहा था मनमानी तरीके से रिपोर्ट, फर्जी पट्टा रसीद का बगैर सत्यापन करे करवाया जा रहा था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। गांव के लोगों द्वारा हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका हाईकोर्ट न्यायालय ने आला अधिकारियों से मामले में रिपोर्ट तलब करने पर अपने आप को फंसता देख प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के नएपुर हथेरा गांव का निवासी हूं। हमारे गांव में जो गाटा संख्या 933 जो सरकारी अभिलेख में खतौनी में नवी प्रति दर्ज है, हमारे गांव के दबंग किस्म के विपिन कुमार के द्वारा शौचालय समेत आदि चीज बनाकर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था। उस अतिक्रमण को खाली कराने के लिए मैं और जो कि हमारे गांव के लोगों ने बार बार शिकायत पत्र जो कि मड़ियाऊ उप जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर जिलाधिकारी महोदय और राजस्व परिषद प्रयागराज के यहाँ बार बार लिखित तहरीर देते थे। तहरीर देने के बाद जब हल्का लेखपाल जो कि मनोज कुमार के द्वारा मौके पे थे और जो कि जो अतिक्रमण करता था उससे पैसा लेकर रचित दस्तावेज को बिना पुष्टि किए उसको बार बार आख्या लगाकर हम लोगों को गुमराह कर देते थे। जिसके बाद हम लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया, जिसमें हमारे अधिवक्ता शिवम सिंह के द्वारा बहस किया गया। जिसके बाद जो कि न्यायालय के द्वारा अधिकारियों से जवाब तलब कर रिपोर्ट मांगा गया। जिसके बाद आनंद फानन में मड़ियाऊ तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा 26 मार्च को मौके पर भेजकर जांच कराई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।